अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अथर्ववेद खंड 20 सूक्त 127 और मंत्र 2 के ऊपर बात करेंगे। ये मंत्र है उष्ट्रा यस्या प्रवाहिणो वधूमन्तो द्विर्दशा वर्षमा रथस्य निजिहीडते दिवा ईशमाण उपस्पृशः। अथर्ववेद खंड 20 सूक्त 127 मंत्र 2। अब हम इस मंत्र का शब्दार्थ देखेंगे। उष्ट्रा का अर्थ है ऊंट, यस्या जिसकी, प्रवाहिणो सवारी से, वधूमन्तो ऊंटनियाँ, द्विर्दशा दो खूबसूरत, वर्षमा चोटी या बुलंदी, रथस्या रथ में या पदवी में, निजिहीडते नीचे उतरती है, दिवा आकाश को, ईशमाण तेज रफ्तार से, उपस्पृशः छू लेती है। इस मंत्र का अर्थ है जिसकी सवारी में दो खूबसूरत ऊँटनियाँ हैं या जो अपनी धर्म पत्नियों समेत ऊँटनियों पर सवारी करता है, पदवी और उसके रथ की बुलंदी अपनी गति से आकाश को छूकर नीचे उतरती है। तो ये था इस मंत्र का शब्दार्थ और उसका तर्जुमा। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भी ऋषि या मुनि वो ऊंट की सवारी नहीं किया। इस मंत्र में ये बात बताई जा रही है कि जब वो ऋषि आएगा तो उसकी सवारी ऊंट या ऊंटनी होगी। और हम जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को या ऋषि को ऊंट का मांस या ऊंट का दूध पीना मना किया गया है। इसके लिए आप देखिए मनुस्मृति अध्याय 5 और श्लोक 8। और इसी प्रकार जो ब्राह्मण ऊंट पर या गधे पर अपनी इच्छा से सवार होता है तो वो अशुद्ध हो जाता है और उसके शुद्ध करने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है। ये मनुस्मृति अध्याय 11 और श्लोक 201 में वर्णित है। तो हमें पता चला है कि हिंदुस्तान के कोई ऋषि या मुनि या ब्राह्मण ऊंट की सवारी नहीं किए, न वो कर सकते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। ये इस वास्ते बताया गया है कि वो आने वाला ऋषि जो आएगा उसकी सवारी ऊंटनी होगी या ऊंट होगा। ये इस वास्ते कि लोगों को समझ में आ जाए कि वो ऋषि हिंदुस्तान में प्रकट नहीं होगा बल्कि वो अरबस्तान में होगा, क्योंकि अरबस्तान में, रेगिस्तान में या डिज़र्ट के इलाके पे ऊंट ज़्यादा चलते हैं। इसीलिए ऊंट को शिप ऑफ द डिज़र्ट कहा गया, यानी रेगिस्तान का जहाज़ कहा गया। हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब हिजरत किए तो 2 ऊंट लेकर गए, एक पे खुद सवार थे और दूसरे पे आपके अनुयायी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार थे। आप मक्के से मदीना को आप माइग्रेट हुए, हिजरत की। न ये बल्कि आप तारीख़ इस्लाम देखेंगे तो इतिहास देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर ऊँटनी का या ऊँट का इस्तेमाल करते थे। और आप जो आखिरी खुतबा जो प्रवचन किए आप अरफात के मैदान में जबल रहमत के पास, वो खसवा नामी ऊँटनी पर आप वो खुतबा दिए। ये इतिहास गवाह है। तो ये कहने का मतलब ये है
कि ये जो ऋषि जिसका वर्णन किया जा रहा है कि उष्ट्रा यानी ये ऊंट की सवारी करने वाले, तो वो सिवाय मोहम्मद पैगंबर के दूसरे कोई ऋषि नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है कि वधूमन्तो द्विर्दशा, ये वधूमन्तो द्विर्दशा, ये इसका भावार्थ दो मानों में आया है। एक ये कि उसकी पत्नियों का रथ वो खींचेंगे और दूसरे ऊंट अपने ऊंटनियों के साथ उसकी सवारी को खींचेंगे। यानी वधूमन्तों का अर्थ है पत्नियां, एक से ज्यादा। इसीलिए पंडित खेमकरण आचार्य जी जो कि अथर्ववेद की व्याख्या किए, आपने भी ये बात बताई है कि वो ऋषि वो एक से ज्यादा पत्नियां रखने वाला होगा। तो सार आप देखेंगे इसका जिस्ट ये है, या वो ऊंटनी हो या पत्नियों के हिसाब से वो मोहम्मद पैगंबर पर यह बात साबित आती है, क्योंकि आपके एक से ज्यादा पत्नियां थे और आप अक्सर ऊंट की सवारी किए। अब ये बात यहाँ पर एक ये जानने की है कि आपकी पदवी और उसके रथ की बुलंदी अपनी रफ्तार या गति से आकाश को छूकर नीचे उतरती है। तो वो जो आकाश को छूना, वो आपकी सवारी की जो रफ्तार है, बुलंदी है, वो आकाश को छू के नीचे उतरती है। तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि ये जो वाक़या है वो मेराज का वर्णन किया जा रहा है। तो और इसी को कुरान करीम में कहा गया वहवा बिल उफ़क़िल आला, यानी वो आसमान की बुलंदी को छू गए। वो बुलंदी को छूने के बाद फिर नीचे उतरना, इससे ये बात साबित होती है कि आप परमात्मा की मोहब्बत के साथ साथ इंसानों की मोहब्बत भी आपके दिल में थी, जिसकी वजह से आप उतने बुलंद मुकाम पर होते हुए भी लोगों को परमात्मा से जोड़ने के लिए फिर पृथ्वी पर आके लोगों के अंदर काम किए। ये इंसान का तात्पर्य भी यह है, इंसान उनसे निकला, यानी मोहब्बत, यानी परमात्मा की और उसकी मखलूक की मोहब्बत दोनों को एक जगह जमा करने वाला वो हकीकी मानों में ऋषि मुनि पैगंबर होता है। तो इस तरह आपके हृदय में तमाम लोगों का दर्द था। बहरहाल इसके बहुत सारी जो है तफसीलात हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।